वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी की अगर हम प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस इज एट अराउंड 62,400 के आसपास प्राइस अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है। एंड बीटीसी के लिए यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो इसको मैं यहाँ पर ना ऐसे दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली कौन से सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो पार्टिकुलर सपोर्ट जोन है यहाँ पर इसका अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स हमें इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास सपोर्ट बीटीसी के लिए देखने को मिला है। तो राइट नाउ इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक दिस पार्टिकुलर सपोर्ट, लेट सपोज की प्राइस ने इसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, दैट मीन्स कि वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी एट अराउंड 61,500 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे कितना पॉसिबिलिटी है ये सपोर्ट ब्रेक होने की, तो उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस के अंदर जो ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींच के अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पर ना हमें इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन से मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले हैं बीटीसी के प्राइस के लिए। whenever the price of BTC tried to go up, then यहाँ से हमें प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले। तो द फर्स्ट रिजेक्शन दैट वी गॉट फ्रॉम द प्राइस इज दैट कि हमें सबसे पहले इसी जोन से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला जो कि है अराउंड यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हाई प्राइस ने लगाया था यहाँ पर एक बार हमें रिजेक्शन देखने को मिली। अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, यहाँ से भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला इसी जोन पे। एंड अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। यानी कि अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम हमें रिजेक्शन प्राइस के लिए देखने को मिले हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। और जब भी ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं दैट मीन्स कि क्या होता है कि हमें प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स अगर एक जोन से रिएक्शंस देखने को मिल रहे, विच मीन्स कि प्राइस पॉइंट इज गेटिंग वीकर, जो कि यहाँ पर प्राइस के लिए एक अच्छा खासा सिम्टम नहीं है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर हम यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, लेने के बाद प्राइस इवन डिडेंट ट्राई टू ब्रेक दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन जहाँ से ऑलरेडी प्राइस ने रिजेक्शन ली हुई थी। तो अब इस टाइम पे प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर गए एंड अगेन यहाँ से प्राइस में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से प्राइस अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस बिलो दिस पार्टिकुलर जोन रहेगा, इसको मैं अगेन मार्क करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, जब तक प्राइस इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा तब तक आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस विल बी रिमेन इन द साइडवेज मूवमेंट और प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो दिस टू सिनेरियोज कैन बी हैपेंड अगर प्राइस इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं ले पाता है। तो इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन देन यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम इजीली यहाँ से ना एक अच्छा सा अपवर्ड मोमेंटम में जा सकते हैं। तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर से देखनी है, इफ़ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर जोन, इसको जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं हो पाता है दैट मीन्स कि विल एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से एक डाउन ट्रेंड साइडवाइज में कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं देन विल गो ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में यहाँ पर समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। रेस्ट अगर आपका और भी किसी भी कॉइन को लेकर कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से हमें बता सकते हो ताकि मैं ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर पाऊँ। बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम पे भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम जैसे ही हमें बीटीसी में देखने को मिला वैसे मोमेंटम अब इस टाइम पे इथेरियम पे भी हमें देखने को मिल रहा है। What happened with the Ethereum is that कि Ethereum is getting a rejection from a similar kind of trend line resistance जो कि हमें BTC में देखने को मिला था। तो Ethereum got rejection multiple times on this particular trend line जहाँ से Ethereum के लिए हमें multiple times rejections देखने को मिले। We got a rejection on this particular zone at early stage, उसके बाद हमें यहाँ पर भी और एक बार रिजेक्शन देखने को मिला एंड लास्टली we got a rejection from this particular zone as well, जो कि यहाँ पर जब भी प्राइस ने रिजेक्शन ली आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकुलर
पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, यहाँ से प्राइस में हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर मैनिपुलेशन देखने को मिला। प्राइस गॉट ए गुड रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन। और अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर ना इथेरियम पे लॉन्ग करने का सोच रहे हो, देन यहाँ पर इट मेक्स सेंस कि अगर आप स्पॉट में बाई कर रहे हो या फिर अगर आप फ्यूचर में बाई कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर द इथेरियम। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि इथेरियम का इस टाइम पे हाइप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बन रहा है और इथेरियम ETF का आने का भी बात यहाँ पर चल रही है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम में इथेरियम के प्राइस के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज़ दैट कि जितने भी लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करते हैं, लाइक 50x 30x के आसपास से ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। वो अब इस टाइम पे बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर पेशेंस के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रेड करते हैं, तो वो अब इस टाइम पे अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ना इथेरियम के अंदर अपना ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि इथेरियम आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी होती है कि यहाँ पर ना बी चेन बोल के एक प्रोजेक्ट है, अगर आपको नहीं पता है, जिसका नाम है बैट। तो बैट में एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे अभी इस टाइम पे क्या रीज़न है, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं बैट को लेकर। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्यों बैट में अभी इस टाइम पर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो बैट एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जिसमें हमने देखा है कि लास्ट टाइम प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम ली थी और अभी इस टाइम पे प्राइस एक साइडवेज में मूव कर रहा है। तो इट्स नेसेसरीली नॉट इम्पोर्टेंट कि प्राइस आपको हमेशा यहाँ पर आप ट्रेंड में देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से बैट के प्राइस में जो ड्रॉप डाउन हुई है, तो उसके पीछे रीज़न जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस टाइम पे बैट के यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन हुई है, तो ये रिकवर हो जाएगा, बट यहाँ पर इसमें टाइम लगेगा। एंड बैट इज़ अ काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट जिसके पीछे पहले तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। अब इस टाइम पे बैकएंड में उतना काम यहाँ पर इसका हो नहीं रहा है। बट यहाँ पर फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग भी है और आने वाले टाइम में बुल रैली के अंदर ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। फ्यूचर को यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फ्यूचर अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी टोकन को लेने का सोच रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है, तो आप बैट के अंदर एक स्मॉल अमाउंट में अपना पैसे लगा के रख सकते हो। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आप लगाना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, अपने एंड से भी देख के ज़रूर से लगा सकते हो। अब इस टाइम पे एक्चुअल में बैट के अंदर हुआ क्या है कि अब बहुत सारे ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो बैट का जो इकोसिस्टम है, बैट जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो सिमिलर सोल्यूशन प्रोवाइडर मार्केट के अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी, वो भी चीप रेट के ऊपर। ठीक है, तो जिस रीज़न के कारण यहाँ पर बैट के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है और मार्केट में सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स आपको देखने को मिलेंगे ही। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो और एक प्रोजेक्ट को बीट करने की कोशिश करेगी, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से देखना है। एंड बैट के लिए मैं बस आपको यही रिकमेंड करूँगा, इस टाइम पर अगर आप लेना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो स्मॉल अमाउंट में ले सकते हो। और हो सकता है कि बैट के जो टीम है, बैक एंड टीम, उनकी तरफ से अगर कुछ अपडेट निकल के आती है कि वो कुछ नया कर रहे हैं, देन वी माइट सी ए गुड जंप इन द प्राइस ऑफ बैट। अदरवाइज अब इस टाइम पे जो है ना हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे जो रीजंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अब इस टाइम पे हो सकती है, अगर आप बनाना चाह रहे हो देन आप अपने रिस्क के ऊपर ज़रूर से अपना लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।